भी निकाली, ये सच है, सच्चाई है। जिस समय पश्चिम के देशों में जब भेड़ चराने के लिए ले जाते थे, जब हमारे यहाँ ग्रह तारे नक्षत्रों की गति की गणना होती थी, उस समय पश्चिम के देशों में जब भेड़ चराने के लिए भेड़ निकाला जाता था तो बाड़े से एक भेड़ निकाला, एक पत्थर बाड़े के अंदर दिया, दूसरा भेड़ निकाला, फिर दूसरा पत्थर बाड़े के अंदर दिया, क्योंकि उनको गिनती नहीं आती थी, गिन ही नहीं सकते थे। और जब शाम में भेड़ें लौटती थी तो एक भेड़ को बाड़े के अंदर करते थे और एक पत्थर बाहर निकालते थे। सारी भेड़ें अंदर और सारे पत्थर बाहर आ गए तो लोग मान लेते थे कि जितनी भेड़ें गई उतनी भेड़ें वापस आ गई। और उस समय अपने देश में ग्रह तारे नक्षत्र अमावस्या पूर्णिमा सब की गणना होती थी। और आज भी जो हमारे हिंदू पंचांग हैं, देखते ना, कहते हैं पंडित जी का पतरा जिसको बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो आज भी दुनिया भर के जो वैज्ञानिक बड़े बड़े यंत्रों के साथ अमावस्या पूर्णिमा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की गणना करते हैं, वो हमारे पंडित जी जो पंचांग का निर्माण करते हैं, गणना करके बैठे बैठे बिना किसी यंत्र की सहायता से पूरे वर्ष भर का आकलन करके रख देते हैं। मैथमेटिक्स है। समाज जीवन में कितना गणित व्याप्त था उसका एक उदाहरण है, तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? युग सहस्र योजन पर आगे ये जो युग सहस्त्र योजन दूरी है ना, युग सहस्त्र योजन दूरी है, तो ये वही दूरी है। तुलसीदास जी क्या भक्त कवि थे, कोई मैथमेटिशियन भी नहीं थे। उन्होंने अपनी रचना में लिखा युग सहस्त्र योजन पर भानु, और उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा तो एक सत्र उसी में निकल जाएगा। और ये पूरा कैलकुलेशन वही है, लगभग भी वही है जो आज के वैज्ञानिक बताते हैं, बड़े बड़े यंत्रों के साथ बताते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, और तुलसीदास जी ने अपने एक चौपाई में बता दी। तो समाज जीवन में गणित इतना व्यापक था, और इसीलिए यह जो गणित है, हम भारतीयों के खून में, नसों में खून के बजाय गणित बहता है। यदि मैं ऐसा कह दूं कि नसों में खून के बजाय गणित बहता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए वैदिक गणित सबके लिए है। जब तुलसीदास जी गणना कर सकते हैं, आज भी जब आप बाजार जाएंगे ना तो एक सामान्य सब्जी वाला, अब आप जाएंगे कोई सब्जी खरीदेंगे, किसी ने बताया 17 रुपए किलो, हाँ आलू कैसे 17 रुपए किलो है, तो 3 पौवा दे दो, और हमने उसको 50 रुपए का नोट दिया। तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग 17 को 4 से डिवाइड करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मन ही मन करने का प्रयास करते हैं, और फिर देखते हैं कि उसने पैसा कितना दिया। अब चूंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, और उस सब्जी वाला फटाफट 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 जो बहुत या तो अनपढ़ है या साक्षर है, जो भी है, आपको तुरंत पैसा दे देगा। और हम सोचते रहते हैं कि भाई आगे कितना पैसा सही किया कि नहीं किया, घर में जाकर कैलकुलेटर से दोबारा चेक करते हैं, तब कंफर्म होते हैं कि हाँ चलो उसने पैसा दे दिया। तो उसने किसी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स की नहीं पढ़ाई की, कोई हाई स्कूल में नहीं गया। तो समाज जीवन में जो गणित व्याप्त था उसी का प्रयोग करते हुए राजमिस्त्री, आज तो खैर शहरों में तो बड़े बड़े आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर कहलाते हैं, सिविल इंजीनियर कहलाते हैं, लेकिन गांव में आज भी राजमिस्त्री होते हैं। बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता है, लकड़ी जो कारपेंटर होते हैं, लकड़ी का हिसाब करना, अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन घबराते हैं, लेकिन वो त्वरित बता देता है, कान पर से पेंसिल उठाएगा, जोड़ेगा, इतने खिड़की इतने दरवाजे बनाने हैं, इतने घंटे लकड़ी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और हम कैलकुलेटर लेकर बैठे रह जाते हैं। क्या था? वो समाज जीवन में व्याप्त गणित था। मेकाले ने जो शिक्षा पद्धति लागू की, जिसने कहा कि यहाँ की मूल की शिक्षा को समाप्त कर दो, समाप्त करने का प्रयास किया,
और इसी क्रम में जो वैदिक गणित के प्रणेता, यदि मैं उनका नाम लूँ, वैदिक गणित की चर्चा करूँ और उनका नाम ना लूँ तो ये कृतज्ञता हो जाएगी। तो वैदिक गणित के प्रणेता पूरी पीठ के शंकराचार्य, 143वें शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने समाज जीवन में व्याप्त इन्हीं गणित को संकलित किया और उसको सूत्र रूप में परिवर्तित कर एक ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम दिया उन्होंने वैदिक गणित। पाइथागोरस की तरह नहीं, बोधायन सूत्र को प्रतिपादित किया और अपना नाम से समाज में दे दिया। उन्होंने समाज जीवन से गणितीय जो विधियां हैं इकट्ठा किया, सूत्र का रूप दिया और श्रेय दिया वेद को। चाहते तो कह सकते थे पाइथागोरस प्रमेय की तरह भारती कृष्ण तीर्थ सूत्र भी वो कह सकते थे, लेकिन अपने देश में ये परंपरा नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका श्रेय वेद को दिया और नाम दिया वैदिक गणित। आज वही वैदिक गणित 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों, वैदिक गणित के 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं, जिनकी सहायता से कठिन कैलकुलेशन भी हम पलक झपकते कुछ ही सेकंड में ऑरली दे सकते हैं, ऑरली इसको हम हल कर सकते हैं। क्या नाम था श्रीमान उनका, शंकराचार्य? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, पूरी पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। तो आप लोग वैदिक गणित सीखने के लिए तैयार है ना? आवाज नहीं आ रही है? तो चलिए मैं शुरू करता हूं। और लेकिन देखिए, मैं शुरू करूंगा तो मैं तो जोड़ घटाव गुणा भागी बताऊंगा। तो तैयार है ना? आप लोग कहेंगे भाई हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं और जोड़ घटाव गुणा भाग सिखा रहे हैं, तो मैं वहां से शुरू करता हूं।